नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन की टीम युद्ध स्तर पर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। एक तरफ जहां निगम क्षेत्र के 48 वार्डों में टीकाकरण केंद्र शुरू करने की योजना बनाई गई है, वहीं कोविड-19 की वैक्सीन की किल्लत से स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सरगुजा जिले में कोविड-19 की दूसरी लहर का असर भारी पड़ता दिख रहा है। रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या में 2 गुना इजाफा हो रहा है। सोमवार को जिले में रिकॉर्ड तोड़ 189 मरीज मिले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। कोविड-19 के चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन रोजाना नए पैंतरे आजमा रहा है, जबकि अंबिकापुर निगम क्षेत्र में कोरोना का असर व्यापक पैमाने पर देखने को मिल रहा है। अब इसे रोकने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक योजना बनाई है। दरअसल निगम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके का लाभ मिल सके, इसे देखते हुए अब 48 वार्डों में टीकाकरण केंद्र की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ी समस्या कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर बनी हुई है। दरअसल जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है, केंद्र सरकार समय पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। वर्तमान में वैक्सीन की भारी किल्लत है। केंद्र सरकार से डिमांड करने के बाद मात्र 9,000 वैक्सीन की खेप सरगुजा भेजी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि 9,000 डोज की खपत मात्र शहरी क्षेत्र में है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जैसे ही पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होगी, वैक्सीनेशन का दायरा भी बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, कोविड-19 जो बीमारी है वो हमारे लिए लगातार रहने वाली बीमारी है और इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं राज्य स्तर से, हमको वैक्सीनेशन करना है, लैब टेस्टिंग करना है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है। इसके बाद में जो हमारा होम आइसोलेशन है उसका व्यवस्थापन करना है। ये बहुत कठिन कार्य है। जिला प्रशासन के सहयोग से माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार ये सारे कार्य संपादित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो प्रतिदिन का लक्ष्य है वो प्राप्त हो रहा है और चूँकि केंद्र सरकार से हमको रेगुलर वैक्सीन नहीं मिल रहा है, जो कि अत्यंत दुखद स्थिति है, इसलिए हमको हमारे शहरी क्षेत्र में ही हमको कंसंट्रेट करना पड़ रहा है वैक्सीनेशन के लिए। अभी कल से हमारे यहाँ 48 वार्ड में टीका लगाया जाएगा। 2 जनपद पंचायत में, सीतापुर और लखनपुर में, वहाँ पे टीका लगाए जाएंगे। बाकी जगह बहुत जगह हमारे कंप्रोमाइज रहेंगे अभी, जब तक कि हमको वैक्सीनेशन प्राप्त नहीं होता। आगे हम लगा पाने की स्थिति में नहीं है। देखिए, कलेक्टर महोदय द्वारा इसकी लगातार निगरानी की जा रही है वैक्सीनेशन को समय पर कंप्लीट करने के लिए। और अभी जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि वैक्सीनेशन को यथाशीघ्र कंप्लीट करना है और इसीलिए अभी जो सेंटर्स की संख्या है उसे बढ़ाकर प्रयास ये किया जा रहा है कि हर वार्ड में ही एक सेंटर बना दिया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और हम अधिक से अधिक लोगों को एक ही दिन में वैक्सीनेट कर सकें और मतलब जितना जल्दी हो सके इस कार्य को पूर्ण कर सकें। सरगुजा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने शहर के निजी अस्पताल प्रबंधकों की बैठक बुलाई थी। वहीं इस आपदा से निपटने के लिए कलेक्टर ने निजी अस्पतालों को आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड सहित जनरल बेड आरक्षित रखने का निर्देश दिया है। साथ ही कलेक्टर ने उपचार हेतु पैकेज दर भी निर्धारित कर दिया है। सरगुजा में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसे ध्यान में रखकर सरगुजा कलेक्टर ने शहर के निजी अस्पताल प्रबंधकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में होली क्रॉस अस्पताल, जीवन ज्योति अस्पताल, केडी अस्पताल एवं लाइफलाइन अस्पताल के प्रबंधक शामिल थे। वहीं कलेक्टर ने बैठक में निजी चिकित्सालयों में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु पैकेज दर निर्धारित कर दिया है। इस संबंध में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित पैकेज दर अनुसार डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत ऑक्सीजन के साथ हाई डिपेंडेंसी यूनिट के निजी अस्पताल में इलाज हेतु 5,500 रुपए प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू हेतु 9,000 प्रतिदिन तथा बिना वेंटिलेटर आईसीयू हेतु 7,000 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना योजना वाले निजी चिकित्सालयों के लिए
NABH संबद्ध अस्पताल बिना ICU हेतु 4,000 रुपए प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ ICU हेतु 11,000 रुपए प्रतिदिन तथा बिना वेंटिलेटर के ICU हेतु 8,500 रुपए प्रतिदिन तथा NABH असंबद्ध अस्पतालों में इलाज हेतु बिना ICU के 4,000 रुपए प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ ICU हेतु 11,000 रुपए प्रतिदिन तथा बिना वेंटिलेटर के ICU हेतु 7,500 रुपए प्रतिदिन दर निर्धारित की गई है। इसमें कोविड-19 जांच, महंगी दवाई और CT स्कैन एवं MRI शुल्क शामिल नहीं है। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निजी चिकित्सालयों में नॉन स्कीम अंतर्गत कोविड-19 संक्रमितों के इलाज में होने वाले व्यय का वहन मरीज के द्वारा स्वयं ही किया जाएगा। डेड बॉडी स्टोरेज एवं कैरेज हेतु अधिकतम 2,500 रुपए ही लिए जा सकेंगे। योजना से पंजीकृत निजी अस्पतालों के द्वारा अन्य सभी प्रकार की शुल्क योजना अंतर्गत निर्धारित दरों पर ही ली जाएंगी। सरगुजा जिले में वन विभाग की बड़ी लापरवाही लगातार सामने आ रही है। बीते कई दिनों से जंगलों में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। बावजूद इसके वन विभाग आगजनी की घटना को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं इस गंभीर मामले को सरगुजा कलेक्टर ने संज्ञान में लिया है। सरगुजा के जंगलों में इन दिनों लगातार आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे पर्यावरण सहित जंगलों में निवास करने वाले जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में मंडराता नजर आ रहा है। वन विभाग के सुस्त रवैये के कारण आए दिन जंगलों में भीषण आग लगने से कई पेड़ पौधे जलकर खाक हो रहे हैं। गौरतलब है कि गर्मी का मौसम आते ही बीते कई दिनों से सरगुजा वन मंडल के अलग अलग वन परिक्षेत्रों में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बावजूद इसके वन विभाग आगजनी की घटना रोकने के लिए अपनी मुस्तैदी जंगलों में नहीं दिखा रही है। वन विभाग की घोर लापरवाही की वजह से सरगुजा के जंगल आगजनी के कारण नष्ट हो रहे हैं, जबकि सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा खुद मान रहे हैं कि जिले के वन परिक्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। यही नहीं, धीरे धीरे कर आग की लपटें पूरे जंगल में फैल रही हैं। जिले का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल मैनपाट भी अछूता नहीं रह गया है। इन दिनों मैनपाट का जंगल आग की लपटों से भभक रहा है। बावजूद इसके वन विभाग आगजनी की घटना को रोकने में गंभीर नजर नहीं आ रहा है। वहीं इस गंभीर मामले को लेकर कलेक्टर संजीव कुमार झा का कहना है कि जंगलों में आगजनी की घटनाएं बेहद दुखद हैं। मैनपाट के जंगल में लगी आग पर उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र नेचुरल ग्रीन फॉरेस्ट्री एरिया में आता है। यहाँ दुर्लभ साल के बड़े घने नेचुरल फॉरेस्टेशन है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महुआ बीनने के दौरान ग्रामीणों के द्वारा जंगल में आग लगा दी जाती है, जिस वजह से आग पूरे जंगल में फैल जाती है। कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने वन विभाग को निर्देशित किया है कि आगजनी की घटना को रोकने के लिए फायर वॉचर और वन प्रबंधन समिति से चर्चा कर योजना बनाई जाए। ये इस सीजन में आग लगने का होता है, लेकिन ये बहुत दुखद है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में हम लोग हैं ये रिच नेचुरल ग्रीन फॉरेस्ट्री का एरिया है और उसमें दुर्लभ साल के बड़े घने नेचुरल फॉरेस्टेशन हैं और कई बार ग्रामवासी महुआ को कलेक्ट करने के लिए उसके नीचे में अंडरग्रोथ को जला करके आग लगाते हैं और वही फैल जाता है। तो फॉरेस्ट वालों से हमारी बात हुई है, हम लोगों ने उनको कहा भी है कि उनके जो फायर वॉचर हैं या उनके जो JFMC होते हैं वन प्रबंधन समिति, उनके माध्यम से ये थोड़ी सी निगरानी और बढ़ाएं और लोगों को एक सामाजिक दायित्व भी है कि ठीक है महुआ भी नहीं, लेकिन जंगल में आग लगाना बहुत खतरनाक है और एक बार आग लगने के बाद उससे बहुत ही ज़्यादा जो अंडरग्रोथ है, क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट है तो जो साल के नीचे के जो अंडरग्रोथ हैं वही अगले भविष्य में साल के वृक्ष बनेंगे, साल वन बनेगा, तो हमारा पूरा अंडरग्रोथ समाप्त हो जाता है और ये भविष्य के वनों के विस्तारीकरण में बहुत बड़ी बाधा है। तो इसके लिए थोड़ा सा सामाजिक चेतना की भी ज़रूरत है, जिसके लिए हम लोगों ने कहा है कि JFMC को एंगेज करके उसके प्रयास करवाएं। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण चरम पर है, जिससे जिले में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रविवार को जिले में 173 मरीज मिले हैं। बावजूद इसके सब्जी मार्केट सहित बाजारों में भीड़ कम होती नहीं दिख रही है। इधर प्रशासन भी चालानी कार्यवाही के अलावा कोई ठोस कदम उठाता नहीं दिख रहा है।
कोविड-19 की दूसरी लहर का असर सरगुजा जिले में भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या में 2 गुना इजाफा हो रहा है। रविवार को जिले में रिकॉर्ड तोड़ 173 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि अंबिकापुर शहर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिले में बिगड़ते हालातों को देखकर एक तरफ जहां सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, वहीं बिना मास्क के घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ निगरानी दल 500 रुपए का चालान वसूल कर रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, शायद नाइट कर्फ्यू और 500 के चालानी कार्रवाई से बात नहीं बनने वाली है। दरअसल शाम होते ही शहर की सड़कों पर प्रशासनिक टीम कोविड-19 की रोकथाम के लिए मुस्तैद हो जाती है, लेकिन दिन के वक्त बाजारों एवं खासकर सब्जी मार्केट में अभी भी भीड़ जमकर उमड़ रही है। नतीजा, रोजाना कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। गुदरी बाजार स्थित डेली सब्जी मार्केट की बात करें तो जगह के अभाव में यहाँ भीड़ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में कोरोना के सामुदायिक विस्तार का खतरा और भी बढ़ जाता है। कोविड-19 के पहली लहर के दौरान गुदरी बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा बाजार को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कला केंद्र मैदान में शिफ्ट किया गया था, ताकि गुदरी बाजार में उमड़ने वाली भीड़ पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन दूसरी लहर का जिस कदर शहर में व्यापक पैमाने पर असर देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो गुदरी बाजार कोरोना संक्रमण के विस्तार का केंद्र बन सकता है। हालांकि कोविड-19 के रोकथाम के लिए हमारे द्वारा उठाए गए इस सवाल पर एसडीएम प्रदीप साहू ने कहा कि नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर गुदरी बाजार में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहल की जाएगी। तो सुझाव अच्छा है। हम इस पर एक बार आयुक्त नगर निगम से चर्चा करूंगा मैं कि हम गुदरी बाज़ार को की भीड़ को कम करने के लिए कहाँ उसे शिफ्ट कर सकते हैं या उसके कुछ पार्ट को कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, और जो भी इसके लिए हमको वैकल्पिक स्थान मिलता है वहाँ शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटने एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग एक तरफ जहां जिले को तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है, वहीं इस अभियान की आड़ में शहर के कुछ थोक विक्रेता मोटी रकम कमाने के लिए तंबाकू उत्पादों की कालाबाजारी शुरू कर चुके हैं। वहीं इस मामले में एसडीएम ने जांच कर कार्यवाही की बात कही है। सरगुजा जिले में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग जिले को तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रहा है। 1 अप्रैल से कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। कोटपा नियम का उल्लंघन करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादकों का सेवन करने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यवाही से तंबाकू के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इन सबके बीच तंबाकू उत्पादकों के थोक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर तंबाकू उत्पाद बेचकर कालाबाजारी कर रहे हैं। अचानक से तंबाकू उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है, या यूं कहें कि तंबाकू मुक्त अभियान के आड़ में निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर तंबाकू उत्पादों को बेचकर थोक विक्रेता मोटी रकम कमाने में जुटे हुए हैं। जाहिर सी बात है, जिन भी उत्पादों की आपूर्ति बाजार में अचानक से कम हो जाएगी, उसकी कालाबाजारी भी शुरू होने लगेगी। शायद इसी का फायदा अब तंबाकू उत्पादों के थोक विक्रेताओं ने उठाना शुरू कर दिया है। तंबाकू उत्पाद के फुटकर विक्रेताओं ने बताया कि जब से स्वास्थ्य विभाग ने चालानी कार्यवाही करना शुरू किया,
तब से पान मसाले के दामों में वृद्धि हुई है, जबकि थोक विक्रेता पान मसाला खरीदने पर बिल तक नहीं देते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस स्तर पर तंबाकू के थोक विक्रेता कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं। एसडीएम प्रदीप साहू का कहना है कि अगर निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर तंबाकू की बिक्री हो रही है तो यह गैर कानूनी है। इस संबंध में जांच कर कार्यवाही की जाएगी। खुला गुटखा उटका का दुकानदारी करता हूँ, पान मसाला का। हाँ, थोक दुकानदार लोग 10-20 रुपये पूरा गुटखा में ज़्यादा बढ़ा के दे रहे हैं, उससे हम लोग को नुकसान है। हम लोग खुला दुकानदारी करते थे, वो बेच नहीं पा रहे हैं। हम लोग को पूरा रोजी ख़त्म हो चुका है और हम लोग मतलब जीने खाने से असमर्थ हों। हम लोग कोई रोज़गार नहीं है, हम लोग क्या करें ये नहीं समझ में आ रहा। हो गया जब से वो गुटखा से स्वास्थ्य विभाग चला, उससे उस समय से काला बाजारी शुरू हो गया। 15-20 रुपये बढ़ा के, मतलब अलग अलग रेट रहता है, अलग अलग रेट में वो 15-20 रुपये ज़्यादा बढ़ा के दे रहे हैं। बिल भी देते हैं क्या? बिल नहीं देते हैं। क्या कहते हैं बिल नहीं देते हैं? बढ़ा के बेचते हैं तो बिल नहीं देते हैं। देखिए, अभी तक तो कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी जैसा आप बता रहे हैं तो जो थोक डीलर हैं वहाँ आकस्मिक जांच की जाएगी और यदि ऐसा पाया जाता है तो नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुदरगढ़ धाम में आयोजित होने वाले मेले को स्थगित कर दिया है। मेला परिसर में श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों का आगमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पूजा कराने सिर्फ अधिकृत पुजारी एवं बैगाओं को ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। हालांकि लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से श्रद्धालु देवी के दर्शन कर सकेंगे। सूरजपुर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मामला रमकोला गांव का है, जहां एक किसान गेहूं की मिसाई करते वक्त थ्रेशर की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक किसान जयनाथ सिंह अपने घर के आंगन में ट्रैक्टर इंजन से थ्रेशर चलाकर गेहूं की मिसाई कर रहा था। मिसाई का काम खत्म होने पर मृतक बिखरे हुए गेहूं की बाली को समेटकर थ्रेशर में डाल रहा था। इसी दौरान वह थ्रेशर मशीन में फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। वहीं पंचनामा पश्चात शव को पीएम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए 22 जवानों को विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी कड़ी में अंबिकापुर के घड़ी चौक पर विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने एकत्रित होकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को नमन किया है। आज हम लोग सभी विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और विगत दिनों जो नक्सली घटना में हमारे जवान शहीद हुए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस तरह की जो घटनाएं बस्तर क्षेत्र में विशेष तौर पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग होने के कारण से वहाँ नक्सलियों ने अपना जाल बिछा रखा है और आए दिन इसके पहले भी राजनीतिक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें बड़े बड़े प्रदेश के नेताओं की हत्या हुई थी। फिर से छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन फिर से एक बड़ी घटनाएं हुई है और बहुत रणनीति से नक्सली बहुत ही तकनीकी रूप से हमला करते हैं। जिस तरह से जानकारी मिली कि एम्बुश लगा करके इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और इसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। जो इस तरह से देश के अंदर ही देश में आतंक फैलाने का जो ये कुचक्र है, इसको प्रशासनिक तौर पर बहुत सख्ती से मजबूत रणनीति के आधार पर
इसका सफाई करना जरूरी है। अंबिकापुर के गांधी चौक पर छात्र एकता मंच सरगुजा के जिला अध्यक्ष यश शर्मा के नेतृत्व में बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही 2 मिनट का मौन धारण कर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को छात्र एकता मंच ने नमन किया और मुठभेड़ में घायल हुए जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कल नक्सलियों द्वारा कायराना हमला किया गया, जिसमें हमारे देश के कल तक सूचना थी कि 5 जवान शहीद हुए और घायल जवानों का आंकड़ा कल तक स्पष्ट नहीं था और आज भी स्पष्ट नहीं है। लगातार छत्तीसगढ़ में हमारे देश के वीर जवान शहीद हो रहे हैं। याद है कि पिछले मंथ 24 तारीख को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला में एक नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 5 वीर जवान शहीद हो गए थे और 12 जवान घायल हो गए थे। लगातार छत्तीसगढ़ में हमारे देश के वीरों पर हमला होना सरकार पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और सरकार की कार्यप्रणाली पे एक सवाल उठाता है। आज स्थानीय गांधी चौक पे छात्र एकता मंच सरगुजा द्वारा घायल जवान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना और शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।